नमस्ते। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी और आज हमारा 100 डेज फ्री योगा का 33वां दिन है और हमारे वेट लॉस प्रोग्राम का 8वां दिन है। आई होप आप हर रोज रेगुलर क्लास का प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबके सबको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। और आज मंडे है तो मंडे को हम हमारे डाइजेशन को फिक्स करते हैं। आज के जो आसन्स रहेंगे वो रिलेटेड रहेंगे डाइजेशन एंड डायबिटीज से। चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप सैटरडे संडे को क्लास कम लेते हैं। कहाँ गायब हो जाते हो आप सैटरडे संडे को? बहुत कम साथी, ये लगा लो 30 से 40% ड्रॉप आ जाता है सैटरडे संडे को क्लास में। पता नहीं कहाँ कहाँ गायब हो जाते हैं। आपको रेगुलर अभ्यास करना है। चलो एक दिन का रेस्ट ले लेते हैं, लेकिन आप तो दो दो दिन का रेस्ट ले लेते हैं। और सैटरडे को तो इस बार हमने सूर्य नमस्कार करवाया था, संडे को भी हमने थोड़ी स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज की थी, नवरात्रि स्पेशल प्रोग्राम करवाया था, लेकिन आप थोड़े से मिस करते हैं क्लासेस को। चलिए कोई नहीं, आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं और आपको क्लास पूरी करनी है। जल्दी इस हफ्ते के एंड में हमारे साथ एक और टीचर जुड़ जाएंगे जो आपको जो वेरिएशंस हैं, जैसे एक नॉर्मल वेरिएशन, एक उसका इजी वेरिएशन, दो टीचर करवा के ऐसे योग भी करवा देंगे ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा बजट लग रहा है, तो हमने एफडी खुलवा दी है एक। टेंशन मत लीजिए, आपके लिए प्रबंध कर दिया है हमने। आप सब साथी हैं, वो अपने और दोस्तों को भी हमारी क्लास में इनवाइट कर लीजिए। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मोबिलिटी। हमारी जो ज्वाइंट हेल्थ है वो बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी ज्वाइंट हेल्थ हमारा साथ छोड़ने लग जाती है। इसके कारण हमारे अलग अलग ज्वाइंट्स में पेन होने लग जाता है। हमें हमारी ज्वाइंट हेल्थ के ऊपर पूरा फोकस करना है। कैसे करेंगे वो? दोनों हाथों को ऐसे ओपन करेंगे, अंगुलियों को पूरा जितना आप ओपन कर सकते हैं क्लोज करेंगे। श्वास भरते हुए ओपन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए क्लोज। यानी कि विद इनहेल 1, एक्सहेल क्लोज, इनहेल 2, एक्सहेल, इनहेल 3, एक्सहेल, इनहेल 4, एक्सहेल, कोहनियां सीधी, इनहेल 5, एक्सहेल, इनहेल 6, एक्सहेल, इनहेल 7, एक्सहेल, बहुत बढ़िया, इनहेल 8, एक्सहेल, श्वास भरते हुए खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए बंद कर देंगे। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। वेरी गुड। अब हमारे राइट हैंड को सामने की तरफ लेके आएंगे और इसे पीछे की तरफ ऐसे खींचेंगे। वेरी गुड। जितना आप पीछे खींच सकते हैं उतना पीछे खींचेंगे। वेरी गुड। अब इसको नीचे की तरफ खींचेंगे ऐसे। जितना आप नीचे ले जाएंगे, जितना ले जा सकते हैं उतना नीचे ले जाइए। बहुत बढ़िया। अब इसको हम सेम रिपीट करेंगे दूसरे हाथ के साथ। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से पुश करेंगे पीछे की तरफ। वेरी गुड। अब नीचे की तरफ ले जाएंगे, होल्ड करेंगे कुछ सेकंड के लिए। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो कलाई है उसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो कलाइयां हैं, एल्बोज हैं, थोड़ी सी इनकी मोबिलिटी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? शोल्डर टैप कर लेते हैं। 1, एल्बोज 90 डिग्री रहेंगी ऐसे बॉडी के साथ। 2, 3, वेरी गुड। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
वेरी गुड, थोड़ा सा रेस्ट देंगे क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है आपके शोल्डर्स में थोड़ा सा खिंचाव आया होगा। अब यहाँ से हमारे जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उनको रोटेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चलिए शुरू करते हैं। 1, कोशिश कीजिए आपकी दोनों कोहनियां पास में आ जाएं। 2, ट्राई टू ब्रिंग योर बोथ elbows each other. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को शेक कर लेंगे। नाउ विल डू द मोबिलिटी ऑफ आवर नेक। गर्दन की मोबिलिटी कर लेते हैं। राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। लुक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट 2 टाइम राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। वेरी गुड। अब हमारा अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है तो आप आगे की तरफ नहीं झुकेंगे। कैसे करेंगे? इनहेल के साथ अप, एक्सहेल के साथ डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। वेरी गुड। अब यहां से हमारा राइट हैंड है, उसको आपके सिर के ऊपर रख लीजिए। ऐसे सिर के साइड में रख लेंगे, इस हिस्से पे, और आपके हेड को आपके हैंड के अगेंस्ट में पुश करेंगे। ऐसे प्रेशर डालिए। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट हैंड को आपके सिर के पास रखेंगे, आपके सिर को पुश करेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और अपने फोरहेड के ऊपर रखेंगे और अपने सिर को आगे की तरफ पुश करेंगे। 10, 9, 8, प्रेशर लगाएंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को सिर के पीछे रख लेंगे और पीछे की तरफ पुश कीजिए अपने हेड को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपके सिर को रिलैक्स भी करता है, साथ ही आपको जो आपकी नेक है उसकी स्ट्रेंथनिंग भी बिल्ड होती है। चलिए इसी के साथ हमारे आईज हैं, इनकी मोबिलिटी भी कर लेते हैं, कि पूरे दिन हम रील स्क्रॉल करते रहते हैं तो इनकी मोबिलिटी बहुत जरूरी है, इनकी हेल्थ बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे? राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे और उसके बाद अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। चलिए, राइट, लेफ्ट। आपका फेस फिक्स रहेगा, फेस को मूव नहीं करना है। राइट, लेफ्ट, 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 लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट।
अब अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, अप डाउन, 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 लास्ट 2 टाइम, अप डाउन, अप डाउन। अब राइट हैंड को आपके सामने ले आएंगे एंड विल मेक और गेज ऑन द बेस ऑफ थंब और टिप ऑफ थंब। टिप ऑफ द थंब के ऊपर हमारी दृष्टि रहेगी, अंगूठे के जो ऊपरी हिस्सा है इसके ऊपर हमारी दृष्टि रहेगी और हमें पलक नहीं झपकनी है। विल नॉट ब्लिंक अवर आइज, फोकस हियर। 10 9 8 7, don't blink your eyes, 6 5 4 3 2 1। आपको दूर का ऑब्जेक्ट देखिए और 10 सेकंड तक उसके ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आइज को क्लोज कर लेंगे 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। चलिए अब हमारी जो कमर है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। कैसे करते हैं? आपका जो राइट हैंड है लेफ्ट नी कैप के ऊपर, एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे विद एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड में। लेफ्ट हैंड को राइट नी कैप, ट्विस्ट योर एब्डोमेन, एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक ऑन योर राइट हैंड। अब इसी को हम डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2, आपके डाइजेशन के लिए बहुत बेहतरीन है। 3 4 5 6, इसके साथ साथ ये आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है। 8 9 10। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे और हमारी जो लोअर बॉडी है उसकी मोबिलिटी कर लेंगे। आपके ग्लूट्स के नीचे आप एक ब्लैंकेट रख लिया करें। जैसे आप ब्लैंकेट रखेंगे तो आपके जो लोअर बैक है और अपर बैक है इसको सीधी रखने में आपको सहायता मिलेगी। बैक नेक स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, पैर सीधे। नाउ विल डू द मोबिलिटी ऑफ आवर एंकल जॉइंट। कैसे करेंगे? इनहेल के साथ पंजों को आपकी तरफ पुल करेंगे। ऐसे खींचिए जितना आप खींच सकते हैं। जैसे आप खींचेंगे आपकी जो काफ मसल है वो इंगेज होगी, उसमें खिंचाव महसूस होगा, उसमें स्ट्रेच फील होगा। वेरी गुड, ये बहुत जरूरी है खिंचाव फील होना। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास लेते हुए हमारी तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। चलिए सब के सब करेंगे। ऐसे बैठे बैठे सिर्फ देखना नहीं है, देखने से तो सिर्फ क्या मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं मुझे फायदा मिलेगा। अब आप सिर्फ देखेंगे तो सिर्फ मुझे ही फायदा मिलेगा ना, आपको भी तो फायदा चाहिए। चलिए सभी के सब अभ्यास करेंगे, श्वासों के साथ करेंगे। विद इनहेल, इनहेल एक्सहेल, inhale 2, exhale, inhale 3, exhale, inhale 4, exhale। श्वास लेते हुए हमारी तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। inhale 6, exhale, inhale 7, exhale, बहुत बढ़िया। inhale 8, exhale, very good, inhale 9, एक्सहेल, लास्ट टाइम इनहेल, होल्ड करेंगे। पूरा खिंचाव महसूस कीजिए आपकी काफ मसल में। और यहाँ पर जब आप खिंचाव महसूस कर रहे हैं तो ये हमारा जो नी कैप है, जो हमारा पटेला है, ये फिक्स हो जाता है। इसको ध्यान दीजिए, ये पटेला फिक्स होना चाहिए आपका। यदि ये मूव कर रहा है इसका मतलब आपने पूरा टाइट कर नहीं रखा है, पूरा आपकी तरफ खिंचाव कर नहीं रखा। ये जो आपके तो पटेला है, जो नी कैप होते हैं घुटने की, ये डीबले से होते हैं,
इनको पटेला बोलते हैं, नी कैप भी कह देते हैं। तो ये फिक्स हो जाना चाहिए, ये मूव नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड। अब सामने की तरफ कर देंगे। जैसे सामने की तरफ करेंगे तो ये ढीले हो जाएंगे ऑलरेडी, ये मूव करने लग जाएंगे, देखो ऐसे। और हमारी तरफ खींचेंगे कि रॉक सॉलिड हो जाएंगे। चलिए अब इसको हम 10 टाइम सर्कुलर मोशन में क्लॉक रोटेट करेंगे, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। चलिए अभ्यास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। अब हमारे जो नी ज्वाइंट है इनके लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपके राइट लेग को लेफ्ट नी कैप इनके लेफ्ट घुटने के पास लेके आएंगे, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे एंड विद इनहेल श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे। वेरी गुड। जितना ऊपर आपसे जाए। एक्सेल डाउन। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। चलिए सभी की सब करेंगे। इनहेल अप 1, एक्सेल डाउन, इनहेल 2, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 4, एक्सेल डाउन, इनहेल 5, एक्सेल डाउन, इनहेल 6, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 7, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 8, एक्सेल डाउन, इनहेल 9, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। राइट लेग को सीधी कर देंगे, थोड़ा सा शेक कर लेंगे। जब भी हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी नी स्ट्रेंथिंग होती है, जो हमारे घुटनों में दर्द रहता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। ब्रिंग योर लेफ्ट लेग नियर योर राइट नी कैप, राइट घुटने के पास लेके आएंगे, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल श्वास भरते हुए रेज योर लेग, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल 2, एक्सेल डाउन, इनहेल 3, एक्सेल डाउन, इनहेल 4, एक्सेल डाउन, इनहेल 5, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 7, एक्सेल डाउन। बहुत बढ़िया। इनहेल 8, एक्सेल डाउन, इनहेल 9, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब लेफ्ट लेग को भी सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को शेक करेंगे। शेक योर लेग। वेरी गुड। नाउ विल डू द मोबिलिटी ऑफ आवर हिप ज्वाइंट। जो हमारे हिप ज्वाइंट है उनकी मोबिलिटी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? ब्रिंग योर राइट लेग ऑन द लेफ्ट थाई। राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट जंघा के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे एंड नाउ विद इनहेल श्वास भरते हुए धीरे धीरे आपके नी कैप को, आपके घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। आपके पूरे ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। जो स्टिफनेस होती है हमारे ग्लूट्स में वो दूर होती है ताकि हम आसानी से बैठ पाए। एक्सेल डाउन। Let's remove the stiffness in your glutes. Inhale 1, exhale down. Very good. Inhale 2, exhale down. Inhale 3, exhale down. Inhale 4, exhale down. Inhale 5, feel the stretch. खिंचाव महसूस कीजिए आपके ग्लूट्स में। एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 7, एक्सेल डाउन, इनहेल 8, एक्सेल डाउन। लास्ट 2 टाइम। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। लास्ट टाइम।
इनहेल अप एंड होल्ड, ऐसे हग कर लेंगे। वेरी गुड। 5 4 3 2 1 डाउन। अब राइट लेग को सामने की तरफ खोल देंगे, थोड़ा शेक कर लेंगे। शेक योर राइट लेग। नाउ विल रिपीट द सेम विद आवर लेफ्ट लेग। सेम हम लेफ्ट लेग के साथ करेंगे। ब्रिंग योर लेफ्ट लेग ऑन द राइट थाई। लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे एंड विद इनहेल ब्रिंग योर लेफ्ट नी कैप नियर योर चेस्ट। लेफ्ट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। लेफ्ट ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे। एक्सहेल डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, इनहेल 4, एक्सहेल डाउन। पूरे फील के साथ करेंगे। इनहेल 5, एक्सहेल डाउन, इनहेल 6, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए चेस्ट के पास, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। इनहेल 8, एक्सहेल डाउन, इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे, यहां हग कर लेंगे हमारे पैर को। 5 4 3 2 1, एक्सहेल डाउन। वेरी गुड। लेफ्ट लेग को भी सीधा कर लेंगे और दोनों पैरों को शेक करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सब। अब यहां से हम वक्र आसन का अभ्यास करेंगे। हमारे जो डाइजेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए जो हमारे पेट को ट्विस्ट करने वाले जो आसन हैं उनमें एक आसन है वक्र आसन। कैसे करते हैं? आपके राइट लेग को लेफ्ट नी कैप के पास लेके आएंगे। नाउ राइट हैंड बिहाइंड योर बैक अराउंड 1 हैंड डिस्टेंस। एक हाथ का जितना डिस्टेंस है इतना पीछे रख लेंगे। नाउ विद इनहेल श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे एंड श्वास छोड़ते हुए हमारे एब्डोमेन यानी कि पेट को ट्विस्ट करेंगे और हमारी जो लेफ्ट एल्बो है उसको राइट नी कैप यानी कि लेफ्ट कोहनी को राइट घुटने के अगेंस्ट में पुट करेंगे ऐसे, और पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे। होल्ड करेंगे यहां। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट लेग को रिलीज कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। ब्रिंग योर लेफ्ट लेग नियर योर राइट नी कैप, लेफ्ट हैंड बिहाइंड योर बैक अराउंड 1 हैंड डिस्टेंस। नाउ विद इनहेल रेज योर राइट हैंड को पूरा रेज करेंगे ऊपर की तरफ एंड एक्सहेल के साथ आपकी जो लेफ्ट एल्बो है, लेफ्ट नी कैप है और राइट एल्बो ये एक दूसरे के अगेंस्ट में होंगे ऐसे, एंड ट्विस्ट योर बॉडी। ऐसे कटैक कटैक की साउंड होगी, क्रैकिंग साउंड फील होंगी। होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज कर देंगे और दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। एक बार फिर से करके दिखा देता हूं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। राइट लेग को लेफ्ट नी कैप के पास लेके आए, राइट हैंड एक हाथ का डिस्टेंस रहा, 1 हैंड डिस्टेंस बिहाइंड योर बैक। नाउ विद इनहेल श्वास भरते हुए हमने लेफ्ट हैंड को रेज किया। अब जैसे हम पेट को ट्विस्ट करेंगे, इसमें वक्रासन में पेट को ट्विस्ट करेंगे, पेट को ट्विस्ट किया और आपका जो लेफ्ट हैंड है और राइट लेग, लेफ्ट हैंड राइट लेग, कहीं क्या इस साइड से करने की कोशिश हो जाती है, नहीं, आपका
राइट लेग है तो लेफ्ट हैंड रहेगा, लेफ्ट हैंड को ऐसे पुट करेंगे आपके राइट लेग के अगेंस्ट में ऐसे, और पूरी बॉडी को ऐसे ट्विस्ट कर देंगे ताकि आपकी पूरी चेस्ट है वो ओपन हो जाए, और इसे होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट लेग को रिलीज कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड में। लेफ्ट लेग को लेके आए राइट नी कैप के पास, लेफ्ट हैंड को पुट कर दिया बिहाइंड योर बैक अराउंड 1 हैंड डिस्टेंस। नाउ विद इनहेल राइट हैंड को रेज किया, और इसको राइट हैंड को हमने लेफ्ट नी कैप लेफ्ट घुटने के अगेंस्ट में पुट करना है, ऐसे पेट को ट्विस्ट करते हुए श्वास छोड़ते हुए होल्ड करेंगे। हाँ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नाउ विद इनहेल राइट हैंड को रिलीज कर दिया, लेफ्ट हैंड को रिलीज कर दिया, लेफ्ट लेग को रिलीज कर दिया, दोनों पैरों को सेक कर लिया। जब भी हम वेट लॉस करना चाहते हैं या हेल्दी एंड फिट रहना चाहते हैं, एक चीज का ध्यान रखिए, सिर्फ पसीना बहाने से सब कुछ नहीं होता। हमारे अंदर के पूरे ऑर्गन्स को उनको फिक्स करना जरूरी है। सिर्फ वेट लॉस में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप पसीना बहाते रहें, कोई हार्ड एक्सरसाइज करते रहें तभी आपका वेट लॉस होगा। यदि आपने आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को, आपके आप डाइजेशन को फिक्स कर लिया तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा। जब आपको खाएंगे वो पूर्ण तक पच जाएगा, उनको डाइजेस्ट हो जाएगा, तो हमारे जो एक्स्ट्रा फैट के रूप में वो स्टोर नहीं रहेगा। इसलिए हमारे जो डाइजेस्टिव फायर है इसको इंक्रीज करना बहुत जरूरी है, और ये सब आसन्स उसी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा हमें यदि डायबिटीज की समस्या है, शुगर की समस्या है, तो उसके लिए ये आसन्स रामबाण है। आपको हर रोज इनका अभ्यास करना चाहिए। चलिए अब जो दूसरा आसन हम करेंगे वज्रासन। अब जिन माताओं बहनों के या पिता तुल्य बुजुर्गों के घुटनों में दर्द रहता है वो क्या करेंगे, वो ऐसे बेंड करके वज्रासन में नहीं जाएंगे और अपनी काफ मसल को ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे, ऐसे मसाज देंगे। जैसे पुराने टाइम में नहीं होता था कि हमारी जो दादियां होती थी उनके पैर दबाए जाते थे, जैसे मम्मियां पैर दबाती थी, कोई भी बड़ी बुजुर्ग आती थी, ऐसे मैंने तो ऐसा देखा, जैसे गांव का कल्चर में मैं रहा हूँ मोस्टली, वहाँ ऐसे होता था कि जब भी जो नई बहुएं होती हैं वो अपनी सासों के ऐसे जब भी आती तो ऐसे पैर दबाती थी, ऐसे पिंडियां ऐसे। वो किस लिए, उसके पीछे का लॉजिक यही है, जब हम इन पिंडियों को दबाते हैं तो एक तो हमारी पिंडियों को रिलैक्स मिलता है, पैरों को आराम मिलता है, और साथ ही हमारा डाइजेशन बहुत बेहतर होता है। हमारी जो ये पिंडियां हैं, हमारी काफ मसल्स हैं, डायरेक्टली हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ है इससे कनेक्टेड हैं। आप इनको ऐसे ऐसे मसाज दे देंगे, और बाकी जो साथी हैं वो वज्रासन में बैठ जाएंगे। जिनके हल्के नी घुटनों में दर्द रहता है वो आपके जो नी कैप हैं इनके नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे। जब भी वज्रासन में बैठते हैं हमारे जो ग्लूट्स हैं वो हमारे हील्स के अंदर होने चाहिए। कैसे, इस टाइप में, ये आपके हील्स जो हैं वो बाहर रहेंगे, आपके ग्लूट्स हैं वो अंदर की तरफ रहेंगे। हम वज्रासन में इस तरह से बैठेंगे, आप सब वज्रासन में बैठेंगे, कमर गर्दन को सीधी रख लेंगे। इसके साथ साथ यदि आप जब भी खाना खाएं तो 4-5 मिनट के लिए आप वज्रासन में बैठ जाइए। यदि आपसे ऐसे ही वज्रासन बैठने में दिक्कत हो तो आप अपने ग्लूट्स के नीचे ऐसे पिल्लो रख सकते हैं। एक पिल्लो रख लिया और उसके ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, और 10 की काउंटिंग तक होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से हम मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। हमारे जो इंसुलिन है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, हमारे पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। अब जिनके घुटनों में दर्द है वो मंडूकासन का अभ्यास कैसे करेंगे, वो करेंगे चेयर के ऊपर। जैसे एक वेरिएशन मैंने करवा दिया, सेकंड टाइम मैं चेयर के ऊपर करवा दूंगा आपको।
बेसिक सेम रहेगा। आपके जो थंब है वो अंदर, थंब के बाहर रैप करेंगे गोलियों को, ऐसे फिस्ट बना लेंगे। अब ये आपका अंगूठा अंदर की तरफ है। अब इस अंगूठे को आपके नाभि केंद्र के पास रखेंगे, नेवल बटन के पास रखेंगे ऐसे, और श्वास छोड़ते हुए विद एक्सहेल विल गो डाउन। वेरी गुड। अब जब नीचे चले जाएं, हम श्वास आराम से ले एंड छोड़ सकते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मल हो जाएगी। होल्ड करेंगे, हाँ। 10, 9, 8, 7। जो मंडूक आसन है ये हमारे पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन है वो मैनेज होता है। यदि हमें डायबिटीज है, शुगर है, उसके लिए तो रामबाण है ये। हमें कम से कम डायबिटीज के केस में तो 10-10 मिनट, 15-15 मिनट मंडूक आसन का अभ्यास करना चाहिए। वी शुड प्रैक्टिस मंडूक आसना for 10 to 15 minutes in case of diabetes. 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड। अब सेकेंड टाइम आप जाएंगे नीचे। सेकेंड टाइम मैं आपको चेयर वेरिएशन करके दिखा देता हूं। बाकी जो नॉर्मल साथी हैं वो नॉर्मली यहीं बैठ के नीचे की तरफ बैंड हो जाएंगे। जिनके माताओं के, बहनों के, या जिनके भी बड़े बुजुर्गों के घुटनों में दर्द रहता है वो कैसे करेंगे, ऐसे फिस्ट बना लेंगे, नेवल बटन के पास रखेंगे, दोनों लेग हैं वो 90 डिग्री रहेंगी मैट के अगेंस्ट में। आप श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे जितना आप झुक सकते हैं। वेरी गुड। होल्ड करेंगे, हाँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे सभी ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड। अब जो भी पेट से रिलेटेड आसन होते हैं, जिनकी हर्निया या पेट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, उनको आगे की तरफ झुकने वाले जो आसन हैं वो नहीं करने चाहिए। यदि आप प्रेगनेंसी या कंसीव करना चाहते हैं, इस केस में भी आपको मंडूक आसन नहीं करना चाहिए। यदि आप कंसीव करने की ट्राई कर रहे हैं तो आपको मंडूक आसन या कोर से रिलेटेड जिस भी आसन से आपके पेट के ऊपर प्रेशर पड़े, तो कंसीव करने की जब आप ट्राई कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसे आसन आपको अवॉइड करने चाहिए। चलिए थर्ड टाइम इसका एक और वेरिएशन कर लेते हैं मंडूक आसन का। कैसे करेंगे? राइट हैंड को आपके नेवल बटन, जबकि ये पूरा बेस है ना, पाम है, हथेली है, इसको आप नेवल बटन के ऊपर रख लेंगे, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे, हाँ, और काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड। जब भी हम मंडूक आसन का अभ्यास करते हैं, हमारी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो बहुत बेहतरीन हो जाती है। अब इसी के साथ हम कुछ अभ्यास जो हैं वो हम पीठ के बल लेट के अभ्यास करेंगे। तो आप सब पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटने के बाद जो हमारा पहला अभ्यास रहेगा पवन मुक्त आसन का अभ्यास। एक बाद पवन मुक्त आसन, यानी कि एक एक पैर से हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। आपके जो राइट नी कैप है उसको चेस्ट के पास ले आएंगे और उसे होल्ड कर देंगे। यदि आपको डाइजेशन में समस्या है, गैस बनती है, एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, आपको पवन मुक्त आसन हर रोज अभ्यास करना चाहिए। होल्ड करेंगे, हाँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब राइट लेग को रिलीज कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। होल्ड करेंगे इसे। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों को शेक कर लेंगे और एक साथ दोनों पैरों से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। कम से कम आपको पवन मुक्त आसन में 4 से 5 मिनट तक होल्ड करना है, ताकि आपकी जितनी भी डाइजेस्ट से रिलेटेड समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आपके जो दोनों हील्स हैं आपके ग्लूट्स के पास रहेंगे और यहां से हम कोर मसल को एक्टिवेट करेंगे। हमारे कोर मसल हमारे डाइजेशन को बहुत बेहतरीन बनाती है। कैसे करेंगे? अपने ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, वेरी गुड, डाउन कर देंगे। आपकी लोअर बैक मैट पे टच रहेगी, ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे हल्के से, डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यहां से दोनों पैरों को हम अर्धलासन में लेके जाएंगे। दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रखेंगे। रेज योर लेग, पुल योर बिग टो टुवर्ड यू। पैर के पंजों को आपकी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3, वेरी गुड, 2 1। धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। एक बार फिर से हम पुनः अभ्यास करेंगे अर्धहलासन का, ताकि जितना भी हमारा ब्लड फ्लो पैरों की तरफ है वो हमारे सेंटर बॉडी एंड अपर बॉडी में आ जाए। वापस से रेज करेंगे दोनों पैरों को, वेरी गुड। जितना आप स्ट्रेट कर सकें उतना स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए आपके घुटनों को। होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब यहां से हम मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। हमारे डाइजेशन को, जब भी डाइजेशन की बात होती है ना, तो आप थोड़ा सा मैं बेसिक समझा देता हूँ कि डाइजेशन काम कैसे करता है, डाइजेशन से रिलेटेड आसन कौन से होते हैं जिनमें भी हमारे पेट को ट्विस्ट मिले या पेट के ऊपर प्रेशर डले। उन सब आसनों से हमारा डाइजेशन बेहतर होता है। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में ड्रॉप करेंगे, वेरी गुड। आपका फेस अपोजिट डायरेक्शन में। होल्ड करेंगे यहाँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेंटर में ले आएंगे। आप अपोजिट साइड में ड्रॉप करेंगे, लेफ्ट साइड में दोनों पैरों को, वेरी गुड। आपका फेस राइट साइड में। होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। आपके ग्लूट्स को सेंटर में ले आएंगे। यहां से हम मरकट आसन 2 का अभ्यास करेंगे। दोनों आपकी हील्स आपके मैट के आउटर एज के पास रहेंगी और दोनों हाथ 180 डिग्री में साइड वाइज रोटेट करेंगे। ऐसे ड्रॉप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को सामने की तरफ ओपन कर देंगे। शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, पाम फेसिंग अपवर्ड।
heels near outer edge of your yoga mat. Drop your big toes outside. पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब अपने सिर से लेकर पैरों तक आंतरिक रूप से पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि आपको कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. Relax your whole body. Make movement in your feet, movement in your hand and turn on the right side. नीज को बेंड करते हुए राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। होल्ड करेंगे हम 5 4 3 2 1। लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। वेरी गुड। अब यहां से हम हमारे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करेंगे। हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए सबसे बेहतरीन जो प्राणायाम है वह कपालभाति प्राणायाम। लेकिन यदि आपके बैक में पेन रहता है तो आप करेंगे सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम। जिनके हाई बीपी की समस्या रहती है या कमर में दर्द रहता है या सिर दर्द रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें, आपके लिए बहुत बेहतरीन है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं। आपके जो थंब है उसके बेस के ऊपर इंडेक्स फिंगर को ऐसे थंब की बेस के ऊपर ले जाएंगे, वायु मुद्रा बना लेंगे। ये हमारी वायु मुद्रा हो गई। यहां से हम कमर गर्दन को सीधी रखते हुए बैक नेक स्ट्रेट, क्लोज योर राइट नोस्ट्रल, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल करेंगे राइट से, इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल कर देंगे लेफ्ट से। आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। जो आपका श्वास रहेगा वो आपके नासिकाओं के थ्रू रहेगा। आपको मुंह बंद रखना है और ऐसे नहीं करना, ऐसे फूफा करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। लंबी गहरी श्वास के साथ तो आप अनुलोम विलोम कर लीजिए और बाकी जो साथी हैं वो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हमारे साथ। कपालभाति में क्या करते हैं, कमर गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रख लेंगे और फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे, यानी कि फोर्स के साथ श्वास छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। आपका बेली ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होता रहेगा। रेस्ट। जब भी हम प्राणायाम करते हैं हमारी फेशियल मसल्स रिलैक्स रहनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालेंगे, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सेकंड राउंड कर लेते हैं हम। कपालभाति प्राणायाम हमारे डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है और हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है। चलिए शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम का सेकंड राउंड। एक सेकंड एक स्ट्रोक।
रेस्ट लेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। ओके, अब यहां से हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं? दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ रेज करेंगे, हाथों को ओपन रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे, फिस्ट बना लेंगे, यानी कि हाथों को बंद कर लेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। यदि आपको बीपी की समस्या रहती है, खासकर हाई बीपी की समस्या, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम को अवॉइड करें। चलिए फिर से अभ्यास करते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे। सेकेंड राउंड करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। इनहेल के साथ अप, एक्सहेल के साथ डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। ओके, आज हम सिंहासन का अभ्यास करेंगे। सिंहासन और सिंहासन आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसका अभ्यास करेंगे। वो क्रिया भी कर सकते हैं। सिंहासन एक क्रिया भी है, उसको आसन का नाम भी दे देते हैं। तो उसका हम अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? वज्रासन में बैठेंगे और दोनों घुटनों के बीच में गैप कर लेंगे, ऐसे। दोनों हाथों को ऐसे पुट करेंगे, जितना आपसे बैंड हो जाए, और आगे की तरफ बैंड हो जाएंगे ऐसे। साइड से दिखा देता हूं मैं आपको, ये साइड व्यू रहेगा ऐसे। और यहां से हम जीभ को बाहर निकाल देंगे, ऐसे पूरा जीभ को बाहर निकालेंगे और हा की आवाज निकालेंगे हम। जो सिंह की गर्जना होती है, शेर की गर्जना होती है, वैसे हम आवाज निकालेंगे। लाइन पोज भी बोलते हैं इसको। पूरी हा की आवाज निकालेंगे ऐसे। जीभ को बाहर निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आपका जो गला है इसी आवाज निकालेगी। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। लाइन पोज सिंहासन का। जीभ को बाहर निकालेंगे, टंग आउट। अब गले को थोड़ा सा रब कर लेंगे, गले की मालिश कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से हम ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जब भी हम लाइन पोज सिंहासन का अभ्यास करते हैं ना, उससे हमारे एक तो हमारे गले के लिए बहुत फायदेमंद है, और दूसरा हमारी जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो सब बाहर निकल जाती हैं। ये आपके पॉजिटिवनेस जो आपके अंदर है उसको इंक्रीज बिल्ड करता है, उसको बिल्ड करता है आपके अंदर स्ट्रेंथ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। चलिए अब ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। ब्राह्मणी प्राणायाम कैसे करते हैं? आपके जो थंब है उससे ईयरबड्स को बंद कर लेंगे। इंडेक्स फिंगर आपके आईब्रो के ऊपर रहेंगी, नेक्स्ट 2 फिंगर आपके आईज के ऊपर, लिटिल फिंगर आपकी नासिका के पास। नाउ
विद एक्जेल विल मेक हमिंग बी साउंड। श्वास छोड़ते हुए हम भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। वेरी गुड। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे और खुद को आज के ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आइज क्लोज्ड। आपके आसपास से आने वाली आवाजों को महसूस करेंगे। ऑब्जर्व द साउंड्स कमिंग फ्रॉम योर नेबरहुड। नाउ ऑब्जर्व द साउंड्स कमिंग फ्रॉम योर हाउस। आपके घर से आने वाली आवाजों को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर लेके जाएंगे। ऑब्जर्व योर इनहेल एंड एक्सहेल। अपने श्वासों के आवागमन को महसूस करेंगे। जब भी हम श्वास ले रहे हैं तो एक सो की ध्वनि सुनाई दे रही है। जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो एक हम की ध्वनि सुनाई दे रही है। इस सो और हम की ध्वनि को महसूस करेंगे, इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। When we are inhaling with the sound of so, while we are exhaling with the sound of hum. Try to observe and bring your whole awareness on this so and hum sound of your breath. यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए, उसे आने दीजिए, स्वीकार कीजिए और पुनः अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर लेके जाइए। If any thought come in your mind, let it come, accept it and bring back your awareness on your breath. Try to count your breath. अपने श्वासों को गिनने का प्रयास कीजिए। टेक ए डीप इनहेल। लंबे गहरे सांस लीजिए, पूर्णतः छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के ऊपर रख लीजिए।
और अपनी हार्ट बीट को सुनने का प्रयास कीजिए। हमारा ध्यान हमारे हार्ट चक्कर के ऊपर रहेगा। यू आर काइंड, केयरिंग, लवेबल। इन भाव को अपने अंदर महसूस कीजिए। एंड बी रिलैक्स। सब सही हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। एंड यू विल अचीव एवरी गोल इन योर लाइफ। आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। ब्रिंग बोथ द हैंड इन नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे एंड से थैंक्स टू द गॉड, इट्स सुप्रीम पावर। भगवान का धन्यवाद अर्पित कीजिए जो अदृश्य रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। से थैंक्स टू पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए जिनसे हमें जीवन के अमूल्य ज्ञान और सहयोग मिलता है। से थैंक्स टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने मित्रों और परिवारजनों को भी धन्यवाद बोलिए। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज। अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। कैसे हैं आप सब, बताइए। आज हमारे वेट लॉस प्रोग्राम का डे 8 है और हमारा 100 डे चैलेंज का 33। तो आप 67 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। जो हमारे वेट लॉस वाले साथी हैं वो डे 8 एंड प्रॉमिस लिखेंगे और जो साथी नए जुड़े हैं वो भी अपने डेज काउंट करते रहेंगे और अपने डेज एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। सभी के सभी साथी कमेंट करेंगे। जब आप कमेंट करोगे ना, प्रॉमिस कमेंट करेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर हो जाएंगी और आपकी हैबिट बिल्डिंग में आपको फायदा मिलेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप सब के सब कमेंट करके प्रॉमिस जरूर लिखें। और धीरे धीरे जो क्लासेज हैं, आपको नवरात्रि का डाइट चार्ट तो मिल ही गया होगा। क्लासेज को हम थोड़ा सा और अपस्केल करेंगे। नए टीचर ऐड कर रहे हैं, उनसे और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। क्लासेज मैं ही लूँगा, उनके सहयोग मिल जाएगा। आपको पूरी अलाइनमेंट है वो अच्छे से समझाएंगे, हर चीज़ को और डिटेल में समझाएंगे ताकि आप घर बैठे बैठे आराम से हर आसन को कर पाएं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा सहयोग कर सकते हैं अपने दोस्तों को हमारी क्लासेज में इनवाइट करके। अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को हमारी फ्री क्लासेज में इनवाइट कीजिए ताकि वो भी तो योग का लाभ मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है क्योंकि आप लोगों का प्यार ही तो है जो हमें फ्री क्लास प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेट करता है। यदि आप लोगों का प्यार नहीं रहेगा, आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा, हम कैसे फ्री क्लासेस दे पाएंगे, आप बताइए। क्योंकि हमें भी तो इतना कुछ सुनना पड़ता है, सब लोगों से सुनना पड़ता है कि आप क्यों फ्री क्लासेस दे रहे हो, क्यों अपने कैरियर को नहीं बना रहे, अपने पैसे क्यों नहीं कमा रहे, फ्री में क्यों लुटा रहे हो पैसे। इतनी चीजें सुनने को पड़ती हैं, इतने लोगों को जवाब देना पड़ता है। लेकिन जब आप लोगों का प्यार मिलता है, आपके प्यारे प्यारे कमेंट मिलते हैं, तो सारी चीजें ऐसे ब्लर हो जाती हैं, वो माइंड के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती। इसलिए आप अपना प्यार बनाए रखा करो। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, मैं हूं ना साथ। सब सही हो जाएगा। डोंट वरी, बी रिलैक्स, कीप स्माइलिंग। हंसते रहा करो हमेशा, बिन बात भी हंस लिया करो कभी, कोई दिक्कत नहीं है।